प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपके घर में प्रभु हमें इकट्ठा होकर इस रीति से प्रार्थना के लिए इकट्ठा होने के लिए सहायता किया। आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। इस प्रभु दिन के लिए धन्यवाद देते। बहुत से लोग इस दिन को देख नहीं पाया, आपने हमें जीवित रखा प्रभु। आपकी महान अनुग्रह है, आपकी महान दया है, आपकी महान करुणा है। हम किसी भी विषय में योग्य नहीं प्रभु, कोई भी विषय में अच्छाई नहीं, केवल आपकी दया अनुग्रह से प्रभु। जो उस स्वर्गीय महिमा जो आपने दिया था, उससे जो दूर हो गया प्रभु, हमें वापस अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा करीब लेकर आए। आपको धन्यवाद देते। आपके महान उद्देश्यों के लिए, योजनाओं के लिए, संकल्पों के लिए आपको धन्यवाद देते। जगत का उत्पत्ति से पहले आपने हमें चुन लिया और मसीह यीशु में हमें चुन लिया। आपको धन्यवाद देते। आपके प्रजा, आपकी प्रभु संतान हमें बनाया। आपको धन्यवाद देते। आप अद्भुत पिता है, प्रेमी पिता है, दयालु पिता है। हमेशा हमारा साथ रहते, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। इस दुनिया में चलने के लिए प्रभु हमें आपकी पवित्र आत्मा को दिया प्रभु, अद्भुत महान उद्धार को दिया और आपके प्रभु जो मंडली को दिया, आपके बड़ों को, दासों को, और प्रभु आपके जो वचनों को पवित्र दिया प्रभु, जिसके द्वारा हम अपने आप को प्रभु जांचते हुए, ठीक ठाक करते हुए आपके साथ साथ चलते रहने के लिए अनुग्रह दिखाया। आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज तक हमारा जीवन में आपने किया हुआ महान कार्यों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। आप महापिता है प्रभु, जो आज के दिन में प्रभु आपका उद्देश्य को पूरा कीजिए। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, बल और शक्ति दीजिए, तसल्ली दीजिए प्रभु। जो अस्वस्थ बीमार हैं उन सबको आपके चरणों में रखते, आपकी बलवंत हाथों से प्रभु आप ये छूकर चंगाई कीजिए। हम याद करते प्रभु निकोलस अंकल को, प्रभु आपने प्रभु करुणा दिखाया प्रभु, ब्लड थोड़ा इम्प्रूव किया प्रभु, और भी प्रभु इम्प्रूव होना बाकी है। आप ही दया कीजिए, संपूर्ण चंगाई दीजिए। अंदर जो भी घाव है आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। और संपूर्ण इससे ठीक होकर डिस्चार्ज होने में आपकी सहायता कीजिए, आप अनुग्रह दीजिए। और प्रार्थना करते प्रभु रियो के लिए प्रभु आप अनुग्रह दिखाइए और इसको प्रभु संपूर्ण जिसे कम कीजिए, संपूर्ण चंगाई पाकर वे भी डिस्चार्ज होने के लिए आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए, शक्ति बल दीजिए, संभालिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु राजन अंकल के लिए संपूर्ण चंगाई दीजिए, आप ही संभाल कर रखे, सुरक्षित रखे, आप ही अनुग्रह दीजिए। खास प्रभु हम आपका दास के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, यीशुदास भाई के लिए, आस्का का जो प्रभु का दास है प्रभु, आप अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए प्रभु। एक्सीडेंट के द्वारा जो चोट लगा सिर में प्रभु, भयंकर रीति से दब गया प्रभु, उन 4 बजे ऑपरेशन प्रभु है प्रभु, आप दया कीजिए प्रभु, आपकी महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। आपके दास को आप ही बचाइए, डॉक्टर्स को स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए और अच्छा से होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। कोई भी कमी घटी नहीं होने के लिए प्रभु आप ही दया कीजिए और संपूर्ण रीति से प्रभु आप ही अपने हाथों से उन्हें छूकर चंगाई कीजिए और प्रभु फिर से प्रभु खड़ा करके आपकी सेवा के लिए प्रभु, परिवार के लिए आप ही प्रभु भाई को सुरक्षित रखे, संभाल के रखे, दया दिखाइए, अनुग्रह दिखाइए, सहायता कीजिए प्रभु। आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी योजनाओं को पूरा कीजिए प्रभु। यिर्मयाह 33:6 को हम दावा करते आप ही सहायता कीजिए प्रभु, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए। ऐसे प्रभु जो जितने भी दीर्घकाल रोग से परेशान है और बुजुर्ग अवस्था में प्रभु, सारे बड़ों को प्रभु जो आपका चरणों में हम रखते, सभी को सुरक्षित रखे, संभाल कर रखे, आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी योजना पूरा कीजिए, सहायता कीजिए, दया कीजिए प्रभु। आप महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद है प्रभु। हम प्रभु संपूर्ण रीति से आपके चरणों में विनती करते सभी को प्रभु, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम और डायबिटीज़ और किडनी प्रॉब्लम और अलग अलग सर्दी जुकाम बुखार, जो कुछ भी तकलीफ में सभी को छूकर चंगाई कीजिए। जितने भी वायरस से पीड़ित है सभी को छूकर चंगाई कीजिए प्रभु, और आपके प्रिय लोगों को भी आप ही संभालिए प्रभु। और जितने लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए प्रभु, लाखों लोग प्रभु इस वायरस के कारण चले गए प्रभु, उनके पूरे परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए, संभालिए। आपके इच्छा का समय में जल्दी से प्रभु दवा निकल सके ताकि प्रभु और भी मृत्यु ना हो। आप ही दया दिखाइए, नॉर्मल सी में फिर से हम आकर आपके घर में भी इकट्ठा हो सके, सहायता कीजिए, दया कीजिए प्रभु। अनुग्रह दिखाइए, आपकी सिद्ध इच्छाओं को पूरा कीजिए प्रभु। हम पैकस अंकल को और लाइजा टिगा अंकल को हम याद करते और ऐसे बुजुर्ग और समय सभी को हम याद करते, सभी को सुरक्षित रखे, संभाल के रखे, पूर्ण चंगाई में रखे प्रभु। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते। आपके चरणों में आया, आप ही आपके स्वर्गीय वचनों से मैं भर दीजिए, सहायता कीजिए। एक दास को आप क्लोज देकर शुद्ध कीजिए प्रभु, आपके क्रूस के पीछे रखिए, उपयोग कीजिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम सभी में आप ही सहायता कीजिए। लेटेस्ट ब्रदर को आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए, संपूर्ण रीति से सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन।
गीत संख्या हिंदी में 417 गाएंगे। मिला के तू मृत्यु हटा दे।
आलसीपन मुझ में आ गया, इसलिए प्रभु जी सब कुछ खोया मैं, इसलिए प्रभु जी सब कुछ खोया मैं। हे पिता मुझे सब वापस दे, हे पिता मुझे सब कुछ वापस दे, करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं, करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं। क्षमा तुझसे चाहता हूँ मैं, क्षमा तुझसे चाहता हूँ मैं। जहाँ पर रोज पाप में गिरा मैं, जहाँ पर रोज पाप में गिरा मैं, ठीक उसी स्थान में दया दिखा दी, ठीक उसी स्थान में दया दिखा दी। करुणा कर प्रभु मुझ पर दया कर, करुणा कर प्रभु मुझ पर दया कर, करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं, करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं। क्षमा तुझसे चाहता हूँ मैं, क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं। जो पाप मैंने तेरे विरुद्ध में, जो पाप तेरे विरुद्ध किए, नहीं छिपाऊंगा मैं मानूंगा, नहीं छिपाऊंगा मैं मानूंगा। यीशु के लहू से शुद्ध मुझे कर, यीशु के लहू से शुद्ध मुझे कर, करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं, करुणा से प्रभु जी वापस दे जो खोया मैं। क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं, क्षमा तुझसे दिल से चाहता हूँ मैं। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु गीतों के द्वारा आपने हमसे बातें की, आपको हृदय से धन्यवाद देते। प्रभु संपूर्ण रूप से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपने हमसे बातें कीजिए, वचनों के द्वारा आपकी सिद्धि से आपकी योजना को प्रकट कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद कर देते। मत्ती 8:20 के अनुसार लूका 12:12 को हम दावा करते। आप ही हमारा बीच में रहिए, आपकी आवाज़ हमें सुनाइए, हमारे मनों को, हमारे प्रश्नों का प्रभु उत्तर दीजिए और पूर्ण शांति दीजिए। सारे संकोच को दूर कीजिए। आपकी सहायता मांगते, वातावरण को आपके हाथ में सौंपते। संपूर्ण रूप से आप ही हमारा बीच में रहे, महिमा पाइए। हमारी मनों को प्रभु संपूर्ण रूप से प्रार्थना का बोझ से में भर दीजिए, दया कीजिए। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचनों में से आज के लिए प्रार्थना के लिए प्रभु ने जो वचन दिया, उन विचारों को हम देख के प्रभु के सामने हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। 2 शमूएल 7 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। 2 शमूएल 7 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारी के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर का वचनों में यहाँ हम देखते कि परमेश्वर ने जो दाऊद को अद्भुत रीति से आशीष किया, जब उनको शांति का दिन आया, आराम का दिन आया, सारे शत्रुओं पर जय मिला, तो अपने जो नगर में रहते हुए जो ऐसा सोचा कि मैं ऐसा बिल्डिंग में रहता हूँ और परमेश्वर का घर डेरा में वास कर रहे, इसलिए मैं यहोवा के लिए एक मंदिर बनाऊंगा और
परमेश्वर के लिए जो बहुत ही बड़ा विचार उनके मन में आया, तो नबी नातान ने भी खुश हुआ और बोला, जो कुछ भी परमेश्वर तुम्हें दिया, तुम्हारा मन में आ रहा है, उन सबको करो करके वो बोलता है। यहाँ हम देखते वो सुबह आया, शाम को आया, हम पता नहीं, लेकिन रात का समय में परमेश्वर का वचन नातान के पास आया और बोला, मेरा सेवक दाऊद से कहो। सबसे पहला विषय प्रभु क्या बोल रहे, तुम राजा नहीं लेकिन मेरा दास हो, मेरा सेवक हो, ये बात याद रखो। और तुम मुझे मंदिर बनाएगा क्या? मेरे लिए तुम एक निवास स्थान बनाएगा क्या? उनका एक प्रश्न में वो रह गया। और प्रभु को भी एक तरह का जलन, और उस रीति से वो बोलता है कि मिस्र देश से मैं मेरे लोगों को किस तरीके से लेकर आया, और मैं आज तक मैं मंदिर में निवास ना करते हुए तंबू में, डेरा में निवास करते हुए आया। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर की योजना, विचार सबसे पहला वो ये प्रकट कर रहे कि मैं कभी भी, मेरे लिए कुछ महिमा, मेरे लिए एक स्थान, मेरे लिए एक स्पेशल ऐसा कुछ भी मैंने नहीं चाहा। मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरा पूरा काम जो है लोगों की छुड़ाव के लिए, इज़राइलियों के छुड़ाव के लिए, इज़राइलियों के छुटकारा के लिए मैं यही करते हुए आया। तो प्रभु अपना उद्देश्य को इस रीति से प्रकट किया, मैंने कभी भी मंदिर को नहीं चाहा, लेकिन उस रीति से इज़राइलियों को पालन पोषण किया, उनको मिस्र देश से छुड़ाया, गुलामी से छुड़ाया, और लाल समुद्र से पार करके लेकर आया, अलग करके, और उनको स्वर्गीय मन्ना देकर पोषण करते हुए लेकर आया। और उसके बाद मैंने आराम से वो चलने लगा, तब मैंने बोला मेरे लिए एक मंदिर बनाना, और मैं उनके बीच में निवास करता हूँ करके उस समय से अभी तक और कुछ नहीं मांगा मैंने, यही डेरा में, यही तंबू में रहते हुए आया। प्रभु के वचनों के अनुसार हम देखते हैं हमारा परमेश्वर कितना नम्र है, कितना दीन है। भस्म करने वाला आ गया, लेकिन वो कितना नम्रता का जगह, नम्रता का स्थान उन्होंने लिया, हम समझ नहीं पाएंगे। प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का इच्छा, प्रभु का योजना हम बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। प्रभु का वचनों में हम देखते हैं कि जो दूसरा शमूएल का 7 अध्याय में दाऊद से फिर बोलता है परमेश्वर, मेरा सेवक दाऊद से इस रीति से बोलो कि वो गौशाला में जो रहता था, मैं तुमको उठा के इज़राइलियों के ऊपर अधिपति बनाया। कितना तरीके से, किस तरीके से परमेश्वर दाऊद को याद दिला रहे, तुम गौशाला में थे, उस भेड़ बकरियों को देखभाल करते थे, वहाँ से तुमको उठा के मैं इज़राइलियों का अधिपति बनाया। तो तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे लिए मंदिर बनाएगा क्या? उस रीति से वो याद दिलाता है कि सेनाओं के यहोवा यूँ कहता है 7 का 8 में कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। प्रभु उस रीति से याद दिला रहे कि तुम भेड़शाला से मैं तुमको उठाया और तुम मुझे मंदिर बनाएगा। जहाँ जहाँ तुम गया मैंने तुमको विजय दिया, शत्रुओं के ऊपर तुमको ऊंचा नाम दिया, सब कुछ दिया। मैंने मेरे लिए कोई ऊंचा नहीं किया, ना मेरा स्थान, ना मेरा कुछ। तुम्हारा नगर को बनाने के लिए मेरे पूरा सहायता किया, मेरा काम के लिए मैं कुछ नहीं मांगा, मेरा मंदिर के लिए मैं कुछ नहीं मांगा। तुम मुझे क्या बनाएगा, जैसा परमेश्वर ने पूछा, बोला, लेकिन आखिरी में ये कहा कि तुम्हारे दिन पूरा हो जाएगा और तुम मरने के बाद तुम्हारा गर्भ से जो संतान आएगा उसको मैं स्थिर करूँगा। मेरे नाम के लिए वो एक मंदिर को बनाएगा। 13 वचन में उसके राज्य सिंहासन को हमेशा के लिए मैं स्थिर करूँगा। मैं उसका पिता बन के रहूँगा। वो गलती करेगा उनको दंड दूंगा, लेकिन उनको स्थिर करूँगा। ऐसा सौल को जैसा अनुग्रह दूर किया, वैसा तुमको मैं अनुग्रह दूर नहीं करूँगा। जब उन्होंने ऐसा बोला तो दाऊद ने बहुत ही एकदम बहुत ही मुंह पे बोल दिया, जैसा परमेश्वर ने बोल दिया। तू क्या है, तुम्हारा परिवार क्या है, तुम्हारा ख़ानदान क्या है, तुम कहाँ से आया? वो भेड़ बकरियों को देखता है, वो गौशाला से आया।
तुम मेरे लिए क्या बनाएगा, ऐसा इतना उस टोन से बात किया। तो भी दाऊद का रिप्लाई, दाऊद का जीवन वो कैसा रहा, 18 वचन 19 वचन में हम पढ़ते हैं। 7 अध्याय का 2 शमूएल 18 और 19 वचन। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद का सबसे पहला जो बर्ताव क्या था, परमेश्वर उस टोन से, उस रीति से रफ एंड टफ बोल दिया जैसा, वो रिप्लाई देने से भी वो धीरे से परमेश्वर का मंदिर में प्रवेश हुआ, यहोवा का उपस्थिति में बैठ गया। बैठ के इस रीति से वो विनती किया, प्रार्थना किया, मेरा प्रभु यहोवा, मेरा प्रभु यहोवा, इतने मुझे ऊंचा किया, मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है। वो सच्चे रीति से मान रहे कि बहुत ऊंचा आपने मुझे किया, ये बात मैं मानता हूँ। और आज भी मैं एक बात बोलता हूँ, मैं और मेरा परिवार कुछ नहीं है आपके सामने, किसी के सामने भी हम कुछ नहीं है प्रभु। उस रीति से वो मानता है। परमेश्वर के सामने उन्होंने माना। जब लोग उनको पत्थर मारने के लिए, लोग ये उनको गाली दे रहे थे, भी उस समय में भी वो चुप रहा और उन बातों को सुना है, मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है, बोलने दो। यहोवा परमेश्वर शिमी को अनुमति दिया मुझे गाली देने के लिए, तुम लोग क्यों बीच में आता है। सच में वो अपना जीवन को ऐसा बिताया और वैसा बोला है कि मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है। हमारा जीवन में भी हम जब सच्चे रीति से प्रभु के सामने आएंगे प्रार्थना करने के लिए, इस बात को याद रखना है कि मैं और मेरे परिवार क्या है, कुछ भी नहीं है हम लोग। इस रीति से हम प्रभु के पास आ सकता है क्या प्रार्थना में, मतलब हमको ऊंचा किया, हमको जिंदा रखा, हमको चलाया, हमको आज तक जीवित रखा, आज हम आपके सामने हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी कंप्लेंट नहीं है, कोई भी कंप्लेंट मेरे पास नहीं है। मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवनों में हम प्रार्थना में अक्सर इस रीति से जाता है, बोझ है प्रभु मेरा दिल में, बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत परेशानियों में हूँ, मेरे जीवन में कितना भयंकर परिस्थितियाँ है प्रभु, वो मेरे पीछे पड़ा, ये मेरे पीछे पड़ा उसको मैं क्या करूँ, उसको मार करूँ, उसको ये करूँ, उसको वो करूँ। उस रीति से हम प्रार्थना करते जाएंगे कभी कभी। प्रभु मेरे परिवार के पक्ष में दया करो, मेरे परिवार का प्रभु ये हो गया, वो हो गया, उसको वापस ऊंचा करो, महिमा करो, निंदा अपमान हो गया, वो नहीं होना चाहिए। हम इस रीति से आता है, लेकिन दाऊद का अनुभव में हम देखते मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है। वो संपूर्ण रीति से, पूरी रीति से अपने आप को खाली कर रहे हैं। सच्चे प्रार्थना करने का जो अनुभव आज ये मेरा भाग है कि जो पारिवारिक भाग है हमारा, कि प्रभु हमसे प्रभु ये वचनों के लिए दिया कि प्रार्थना मीटिंग के लिए कि दाऊद की प्रार्थना किस तरीके से उन्होंने किया। परमेश्वर कितना महान है, उस उनके अंदर जो सोच आया उसको उन्होंने काटा नहीं या टुकराया नहीं, उस बात को वो पूरा कर रहे। वो एक व्यक्ति, वो दाऊद को जो सोच आया उस रीति से उन्होंने, ठीक है तुमने, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरे लिए मंदिर बनाएगा ही है, तुमने सोचा है ना, बस उसको मैं पूरा होने दूंगा, मन की आशा को पूरा होने दूंगा। कितना अद्भुत पिता है, कितना अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है, कितना नम्र परमेश्वर है। उनका एक समय में एक बहुत ही बड़ा प्लान था, वो मंदिर को, तंबू को बनवाया, क्या डिज़ाइन था, कितना विषय था उसमें, कितने गहरी बात था। जो पौलुस इब्रानी के जो आखिरी जो 10 अध्याय में वो बोलता है कि अगर वो तंबू के विषय में बोलते हुए उसमें ये दीप स्तंभ था, उसमें केरूब थे, उसमें जो रोटी थे उसमें ये सभी थे, लेकिन जब बोलता है अगर ये सब के बारे में मैं बोलते जाऊंगा 9 अध्याय में, ये
विवरण करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अभी समय नहीं मिलेगा। दूसरा 11 अध्याय में पौलुस बोलता है इन सब के बारे में अभी लिखने के लिए बिल्कुल समय नहीं है और ना होगा, ये सबको एक्सप्लेन करने के लिए अभी नहीं होगा। मतलब एक एक विश्वास के वीरों का विषय में, प्रवक्ताओं के विषय में, राजाओं के विषय में हमें ध्यान करना है, और पौलुस को उसके लिए समय नहीं मिला, ना उसके लिए पुस्तक कम पड़ जाएगा, इसलिए वो सब वो हमारे सामने लिख नहीं पाया, ला नहीं पाया। इसलिए वो बोलता है कि ये सभी के बारे में मैं बोलते जाऊंगा तो इनको एक्सप्लेन करना और बहुत ही मुश्किल है। 11 अध्याय का इब्रानी 32 वचन में प्रवक्ताओं के विषय में विवरण करने के लिए समय नहीं होगा अभी। और 9 अध्याय का 5 वचन में करुणा का ढक्कन और उसके ऊपर महिमा का केरूब है, इसके बारे में बोलते जाऊंगा तो अभी बहुत ही मुश्किल है, बहुत लंबा समय चाहिए, इतना गहरी गहरी बातें है उसमें। लेकिन आज हमें प्रभु समय दिया उन विषयों को देखने के लिए। ये सभी अद्भुत मंदिर को परमेश्वर ने बनवाया, लेकिन यहाँ परमेश्वर और कुछ प्रणाली का होगा, कुछ होगा, वो सब पता नहीं। लेकिन दाऊद बोला मैं बनाऊंगा आपके लिए मंदिर, तो प्रभु बोला ठीक है तुम्हारा बेटा बनाएगा। तो फिर से दाऊद को अपना एक नया डिज़ाइन प्रभु ने दिया था। लेकिन हम देखते जब प्रभु ने बहुत ही कम किया, जैसा बात किया, तू क्या है, तेरा परिवार क्या है, तू भेड़शाला वाला है, गौशाला वाला है और ये सब करने वाला, तुम मुझे क्या बनाएगा। जब बोला वो नम्र हो गया, शांत हो गया, प्रभु से कैसे बात किया है, ये कैसा परमेश्वर है, ये जलन करता है, ऐसा वैसा नहीं, मेरा प्रभु यहोवा आपने मुझे बहुत ऊंचा किया, मैं और मेरा परिवार क्या है। और जब उस रीति से इतना ऊंचा किया, इतना आशीष किया, ये सब किया, प्रभु मैं क्या बोलूँ, मेरे पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं है। दूसरा शमूएल 7 अध्याय का 20 वचन पढ़िए। दूसरा दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है। हमारा जीवन में भी ये अनुभव चाहिए, हम नम्रता और दीनता होना चाहिए। मेरा और मेरे परिवार का कोई भी कंप्लेंट नहीं है प्रभु। ये अनुभव जब आएगा वो प्रार्थना का शुरुआत का अनुभव है। जब भी हम प्रार्थना में आएंगे, प्रभु आपको क्या पता, प्रभु इन लोगों को क्या पता, मैं और मेरा परिवार क्या क्या परिस्थितियों से झेला है, क्या क्या परिस्थितियों से गया, वो शब्द नहीं रहता है। सच्चे प्रार्थना का समय में हम पूरा मन को उंडेल देते, खाली कर देते हैं। उस प्रार्थना में क्या रहता है, प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना को सिखाया मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, जब भी तुम प्रार्थना करते उस ढोंगियों की तरह, वेशधारण करने वालों की तरह मत रहो बोला, क्योंकि वो लोग दिखने के लिए प्रार्थना करते, सबके सामने प्रार्थना करना चाहते, तो उनकी तरह मत रहो करके बोला। दूसरा, वो जो लोग की तरह मत रहो जो अन्य जातियों की तरह बड़े बड़े व्यर्थ बातें करते हैं, लंबा प्रार्थना करते हैं, उनकी तरह भी मत रहो। ये दो विषय बोला, उनकी तरह प्रार्थना मत करो, वो बोलने से पहले उनकी तरह मत रहो बोला। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है, अगर प्रार्थना करना है तो तुम कैसा करना है, फिर अकेले में अपने घर में अपने कोठरी में जाके बंद करो दरवाज़ा, और स्वर्गीय परमेश्वर गुप्त में जो देखता है उनसे बातें करो, उनसे प्रार्थना करो और इस तरीके से प्रार्थना करो। लेकिन ये एक बात याद रखो, तुम मांगने से पहले तुम्हारे पिता को जो जो चाहिए वो सब कुछ उनको पता है। 6:8 वचन में लिखा है, मांगने से पहले सब कुछ उनको पता है। तो हम मांगने का जरूरत ही नहीं, मांगने से बढ़कर वो देता है। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते, तो हमारा जीवन में ध्यान रखना है, 1 कुरिन्ती 13 में भी आखिरी में, कि हमारा जीवन में हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है मांगने से बढ़कर। तो हम बिना मांगे तो भी प्रभु हमारा हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा ही करेगा, चिंता करो ही मत बोला प्रभु। लेकिन प्रार्थना जब तुम करते हो तो इस रीति से करो, स्वर्गीय हमारे पिता, मतलब हे मेरे स्वर्गीय पिता, जो इधर प्लूरल सेंटेंस में आवर हेवनली फादर करके इंग्लिश में लिखा है, मतलब मैं
इनसे उनसे सबसे मिलकर बोल रहा हूँ प्रभु, आप हमारा स्वर्गीय पिता है। सभी से एक होना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद प्रार्थना करो। मेरा प्रभु उनका प्रभु नहीं है, ये तो पापी है। वो प्रार्थना, वो जो व्यक्ति मंदिर के अंदर जाके प्रार्थना किया, प्रभु मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, ये सब आपको दे रहा हूँ, लेकिन वो पापी की तरह तो नहीं हूँ, वो वेश धारण करने वाला की तरह तो नहीं हूँ, ऐसा हम प्रार्थना नहीं करना है। ऐसा तो मत रहो बोला, लेकिन उनकी तरह प्रार्थना करना वो सब मत करो बोला। हम उनकी तरह प्रार्थना करेंगे, मंदिरों में प्रवेश करेंगे और कंपैरिजन में प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनता है। पहला एक हो जाओ, सबके साथ एक हो जाओ। तुमको अन्याय किया, तुमको दुख दिया, तुमको पीठ पीछे बहुत परेशान किया और कुछ भी किए हो, शत्रु है, पीछे पड़ा है, उनको भी क्षमा करके उसके बाद मेरे पास आके बोलो, उनका और मेरा पिता हम आपके पास आया। ऐसा प्रार्थना कर सकते हो क्या? ये सच्ची प्रार्थना है। सच में वो प्रार्थना में संपूर्ण शांति होता है। इसलिए प्रभु बोला, मेरे शांति देता हो, जो दुनिया नहीं देता है वो दुनिया से अलग है। हमारे शांति कोई हमें बिगाड़ नहीं सकता है। हमारे शांति को हमेशा हम बचा सकता है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ये सच में हम अनुभवपूर्वक जानना है तो प्रभु के पास अकेला होना हमें सीखना है और बोलना है, उनको मैं प्रेम कर रहा हूँ, उनको मैं क्षमा कर रहा हूँ, इसी पल में क्षमा करता हूँ प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, मैं मन में उनको द्वेष नहीं करूँगा। और कितना करेंगे वो मेरे विरोध में, मेरे पीछे, मेरा जो परिवार को कितना दुखाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उन्हें प्रेम कर रहा हूँ और कल भी प्रेम करूँगा, हमेशा प्रेम करूँगा, उनके साथ भोजन करूँगा। ये मेरा प्रेम है, ये मेरा अनुभव है प्रभु। जब हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसी प्रार्थना प्रभु सुनता है। और ऐसे मन से जब आएंगे, दाऊद जैसा बोला, मेरे पास कोई शब्द नहीं है प्रभु बोलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना जो सिखाया उसमें बहुत ही जो अद्भुत विषय 12 वचन में लिखा है, मत्ती 6 अध्याय का 12 वचन में, कि मेरे अपराधों को जैसा मैंने मेरे अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही मेरे अपराधियों को क्षमा करो प्रभु। पढ़िए 12 वचन। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यह भी बहुत ही गहरी विषय हम ध्यान रखना है। जैसा हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, मतलब हम अगर क्षमा करेंगे कि अभी के लिए मैं क्षमा कर रहा हूँ, सब लोग बोला मंडली में, जाने दो क्षमा कर दो, ठीक है जाओ क्षमा कर दिया, दोबारा ऐसा करूँगा ना डंडा लेके मारूंगा, हमारा जीवन में हम क्षमा करेंगे तो प्रभु हमको अभी के लिए हमें भी क्षमा करेगा और बोलेगा मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ तुमको। उनको क्या बोल के आया? अभी के लिए क्षमा करो, दोबारा करेगा तो हाथ पाँव तोड़ देंगे। तो मैं भी बोल रहा हूँ तुमको, इस बार मैं क्षमा किया, लेकिन दोबारा करूँगा तो मैं भी तुम्हारा हाथ पाँव तोड़ूंगा। मतलब हम खुद ही प्रभु को बोल रहे, मैं ऐसा करके आया, मेरे साथ ऐसे ही करो प्रभु, जैसा मैं क्षमा किया उनको ऐसे मुझे क्षमा करो। हमारा जीवन में हम कैसा क्षमा कर रहे हैं? बहुत एक सिक्के का दो जैसा है। वो क्रूस का परमेश्वर को प्रेम करने वाला मनुष्य को प्रेम करेगा, वैसे हम क्षमा करने के बाद प्रेम करना है। वो बहुत ही अद्भुत अनोखा अनुभव है प्रभु यीशु मसीह का अनुभव। शत्रुओं को प्रेम कर दो बोला, वो मरने से पहले मारा हुआ, कूटा हुआ शरीर को फाड़ दिया, चमड़ा को निकाल दिया और खीला टोका, सिर में कांटा दबाया। ऐसे व्यक्ति को जो प्रभु बोला इन्हें क्षमा कर दो प्रभु, ये जानते नहीं। कैसा अद्भुत प्रेम है वो। हमें क्षमा के साथ प्रेम भी होना चाहिए। उन्होंने क्षमा करना ही नहीं, लेकिन उन्होंने क्षमा की प्रार्थना किया। मैं तो क्षमा कर दिया, लेकिन आप भी उनको क्षमा करो प्रभु। क्या अद्भुत प्रार्थना है। मेरे खून निकाल दिया, मेरे परिवार को तितर बितर कर दिया, प्रभु नुकसान कर दिया, सत्यानाश कर दिया, जैसा कर दिया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ वो जानते नहीं, इसलिए वैसा कर दिया।
उन्हें क्षमा कर दो और मैं भी उनको क्षमा कर दिया, आप भी उन्हें क्षमा करो। वो प्रार्थना था, इसलिए प्रभु बोला, वो प्रार्थना सिखाया, जैसा हम क्षमा करेंगे हमारे अपराधों को वैसे ही क्षमा करो प्रभु। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है कि मैं कैसा क्षमा कर रहा हूँ। बिना क्षमा किए किसी को हम प्रार्थना करना व्यर्थ है। बिना हमारा मन में विदाउट कोई कंप्लेंट्स किसी के पक्ष में भी, वो जो मुझे आज किया वो अच्छा नहीं किया, वो जो मुझे आज बोला अच्छा नहीं बोला, वो मन में रख के हम प्रार्थना में बैठ रहे, वो मतलब ही नहीं, वो प्रार्थना सच्ची प्रार्थना नहीं है। ना प्रभु वो सुनने का प्रसन्न नहीं होता है, ना हमें उससे कुछ मिलता है। प्रभु उससे प्रसन्न होता है जब वो क्षमा कर देगा और वापस प्रेम करेगा। मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, कुछ भी किया तो भी मैं प्रेम करूँगा, अंत तक प्रेम करूँगा, शाश्वत प्रेम करूँगा। वो प्रेम से जब हम प्रेम करके प्रार्थना में बैठेंगे, सच में बताता हूँ, जब मैं कोई बातों को परेशान होते थे उनको उधर ही क्षमा करके, प्रभु मैं उनको प्रेम कर रहा हूँ, कितना प्रेम कर रहा हूँ, मैं उनको प्रेम करते रहूँगा। दुख दिया, परेशान कर रहे, कोई बात नहीं प्रभु, मैं उनको प्रेम करता हूँ। वो गलत समझ रहे, वो गलत जगहों में खड़ा होकर देख रहे, प्रभु कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनको प्रेम करता हूँ, मैं उनको क्षमा किया। तब जब हम प्रार्थना में बैठते तो मेरे को सच में क्या प्रार्थना करना है, किसके लिए करना है, कुछ है ही नहीं मन में कंप्लेंट, तो किसके लिए प्रार्थना करो, ऐसा हो जाता है। दाऊद अपने जीवन में, राज्य में कम परेशानी आएगा उनको, कितना टेंशन से, अब्नेर, योआब, अलग अलग लोग अलग अलग हेडेक परेशानियों को लेके आते, वो मार दिया, ये मार दिया, वो उन बातों को लेके कितना दुखी, प्रभु इनसे मैं बहुत परेशान, ये लोग मेरे से बलवान लोग हैं, ये लोग ऐसा करते वैसे करते, फिर भी क्षमा करके प्रेम करके वो जब प्रार्थना में बैठते, बोलने के लिए उनको कोई शब्द नहीं रहता था, कोई कंप्लेंट्स नहीं मेरे पास, मेरे लिए ना मेरे परिवार के लिए। प्रभु मैं संपूर्ण रूप से आपके चरणों में हूँ। सच्ची प्रार्थना ऐसा होता है, इसलिए हमारा जीवन में हम सीखे क्षमा करना ही नहीं, नाम के लिए चलो सबके सामने एक बार कर देता हो, दिखा देता हो, बोल देता हो, बस हो गया, इसके आगे देखता हो जो भी होता है जैसा, हर बार थोड़ी क्षमा करते रहूँगा, यही काम है क्या मेरा, ये हमारा जीवन नहीं। ऐसा मन से हम प्रार्थना कर नहीं सकते, सच्ची प्रार्थना। दाऊद प्रार्थना करता था, परमेश्वर जवाब देता था, दाऊद पूछता था, परमेश्वर बोलता था, दाऊद को बहुत करीब रहता था परमेश्वर। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवन में ऐसे प्रार्थना करना हम सीखे कि प्रभु आपका इच्छा पूरा करो, मेरा इच्छा नहीं, आपके मन को पूरा करो, मेरा मन, मेरा विचार नहीं प्रभु। संपूर्ण रूप से हम खाली करेंगे, प्रभु वो भर देता है। उसके बाद हम तीसरा विषय को देखता है कि दाऊद 2 शमूएल 7 अध्याय में वो बोलता है, उसके बाद वो प्रार्थना को कैसा एंड करता है कि उनके पास कुछ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। उसके बाद वो बोलता है उसके बाद कि आपने मुझे जान लिया प्रभु, आपने मुझे जान लिया। प्रभु हमें जान लेता है, सब कुछ हमारा मन में क्या है वो सब देखता है, और वो स्तुति करता है। अत्यंत महिमा का परमेश्वर हो, आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है 22 वचन में, और मैं जो सुना हूँ उन सब के द्वारा देखने से आप छोड़कर और कोई परमेश्वर है ही नहीं है प्रभु। कितना अद्भुत रीति से वो स्तुति कर रहे हैं प्रभु के सामने। प्रार्थना स्टार्टिंग वचन 18 में लिखा है, वो परमेश्वर के पास प्रवेश किया और विनती करने के लिए बैठा, लेकिन विनती कुछ नहीं है, अपने आप को नम्र किया पहला पॉइंट में कि मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है। दूसरा पॉइंट में बोलते मेरे पास प्रार्थना के लिए कोई शब्द ही नहीं है, प्रेयर ही नहीं है मेरे पास। तीसरा, मैं आपने मुझे जान लिया, और बोलता है वो स्तुति करना शुरू किया। धन्यवाद 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 प्रभु को। ऐसा जीवन वो सच्ची प्रार्थना है, नम्रता, खालीपन, क्षमा करके प्रेम करना, उसके बाद कोई प्रेयर ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है किसी के विरोध में कुछ भी, कोई भी, लेकिन स्तुति करना शुरू किया। और हम आखिरी में देखते कि वहाँ से लेके सारे वचनों में वो बोलता है प्रभु को स्तुति करते हुए, आपका जैसा परमेश्वर कौन है, कोई भी नहीं है, इज़राइल जैसा ना देश की तरह कहीं भी नहीं है। और अपने लोगों को अपने नाम रख के प्रभु आपने चलाया और महिमा किया, और इस रीति से
वो मांगता है कि हमेशा आपको महिमा होने के लिए मुझे, जो मैं तेरा दास, मेरे परिवार हमेशा आपका उपस्थिति में रहने के लिए स्थिर बना दो। इतना ही मैं चाहता हूँ। 26 में वही बोला, 27 में फिर से वही बोला, मैं विनती करता हूँ कि आपके दास को बताया आपने जो बातें। 28 और 29 में फिर से मैं बोलता हूँ, आपके दास को जो बताया वो सच्चे बातें। 29 वचन, आखिरी वचन प्रार्थना में वो कैसा ख़त्म करता है, पढ़िए भैया 29। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसे ही कहा है, और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। सदा धन्य रहे। प्रभु बोल, दाऊद का आखिरी प्रार्थना है कि अगर मेरी प्रार्थना है तो एक ही है, मेरे परिवार, मेरे संतान सिंहासन पर ना बैठने से भी चलेगा, आपके मंदिर ना बनवाया तो भी चलेगा, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूँ, मैं और मेरा परिवार, मेरा पीढ़ी पीढ़ी, मेरा पोता, उसके पोता, वो जो भी संतान जितने भी है, आगे का पीढ़ी सभी आपके उपस्थिति में रहे, वहाँ पड़े रहे। वो इतना ही मैं चाहता हूँ प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये आशीष मुझे दो, ये आशीष मैं चाहता हूँ आज। क्या अद्भुत प्रार्थना है। उनको ये करो प्रभु, इनको ये करो प्रभु, उनको वो दिखाओ प्रभु, इनको ये दिखाओ प्रभु। मतलब प्रभु को हम बोल रहे हैं, मुझे भी दिखाओ प्रभु, मुझे भी आपका तलवार दिखाओ, आपको शक्ति, आपका डंडा दिखाओ प्रभु। यही हमारे लिए प्रार्थना होता है प्रभु की ओर से। लेकिन जब हम क्षमा करके, प्रेम करके प्रभु को स्तुति करेंगे, हमारी प्रार्थना इस रीति से ख़त्म होता है कि मेरे संतान को आपके ज्ञान और बुद्धि में और आपके पहचान में, आपके उपस्थिति में पड़ा रहने दो बस प्रभु। यहाँ तक कि ये भी नहीं बोल रहे कि मेरा बेटा कुछ भी आपका मंदिर बनाना है, मेरा बेटा कुछ भी हो, मेरा पीढ़ी पीढ़ी का कोई ना कोई सिंहासन पर बैठे रहना है, इतना आशीष कर दो प्रभु। बस हमारी प्रार्थना ऐसा रहता है, मेरा बच्चे लोग, मेरे बच्चे, बच्चे के बच्चे हमेशा प्रभु आपके मंदिर में काम करना है, वचन बोलना है, सेवा करना है, ये करना है, वो करना है, ये हमारी आशा ही रहता है। बस दिखने से बस हो गया, खड़ा हो गया बस, उनके मन कैसा है, क्या है, वो हमें कुछ मतलब नहीं। वो व्यक्तिगत जीवन में किन बातों से लड़ रहे, वो जय पा रहे पे, वो सच्चा शांति से दाऊद जैसा अनुभव में, नम्र और दीनता में, मैं क्या, मेरा परिवार क्या है, हम कुछ नहीं, वो अनुभव में है क्या। मेरे को कौन क्या बोलेगा, मेरे परिवार को कौन क्या बोलेगा, आप लोग क्यों बोलेंगे, हमको क्यों ऐसा देखते, उसमें पड़े रहेंगे क्या। दाऊद वो सिखा रहे, बस आपकी उपस्थिति में पड़े रहना हमें सीखने दीजिए। बस मेरे संतान पूरा यही सीखना है, क्योंकि आपकी उपस्थिति को मैं जानता हूँ। 27:4 में बोलता है, एक ही एक वरदान मांग रहा हूँ इस पृथ्वी पर मैं जीवित रहते हुए, बस यही है कि आपके उपस्थिति में पड़ा रहो, आपके बारे में ध्यान करो, आपके बारे में जानते जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का वचन में लिखा है, यहोवा ही मंदिर है। आखिरी में जब हम जाएंगे परमेश्वर के पास, वो ही मंदिर है, और कोई मंदिर बनाने का हमें ज़रूरत नहीं। और उनको हम जानना, उनको हम स्तुति करना, महिमा करना, वो युगान युग भी कम पड़ेगा उसी महिमा से हम। इसलिए उन बातों को जानने के लिए हमें दाऊद ने सिखाया, इसके लिए प्रार्थना करो, अपने पीढ़ियों के लिए, संतानों के लिए, बच्चों के लिए, शारीरिक चीज़ों के लिए, अधिकारों के लिए, बातों के लिए, महिमा के लिए, इस दुनिया का महिमा के लिए। दाऊद के पास कोई समय ही नहीं था, ना प्रार्थना था। प्रभु के वचनों के अनुसार सच्चे प्रार्थना हम सीखे कि पहला विषय, मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है। हमारे पास ना मेरे लिए, ना मेरे परिवार के पक्ष में से कोई भी कंप्लेंट नहीं है प्रार्थना के लिए। दूसरा विषय, जब वो सबको क्षमा करके सबको प्रेम कर रहे, तभी वो बोलता है, मेरे पास कोई प्रार्थना है नहीं, मैं क्या प्रार्थना करूं प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु, संपूर्ण रीति में दीन और नम्र होकर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु के वचनों के अनुसार ध्यान रखना है। राजाओं का जीवनों को हम देखेंगे तो, प्रवक्ताओं का जीवनों को हम देखेंगे तो, सैमुएल प्रवक्ता के बाद एलिया, एलीशा, ये सभी लोग, और उसके बाद यिर्मयाह तक हम देखेंगे, सबको प्रवक्ताओं को भयंकर परिस्थिति था इज़राइल में। दाऊद के बाद हर राजा ने
इज़राइल का भी, यूदा का भी, सभी लोग अपना मनमानी किया, बाल देवताओं को पूजा किया, मूर्तियों को खड़ा किया, ऊंचे स्थानों को खड़ा किया, प्रभु के मन के अनुसार नहीं चल पाया, प्रभु के वचनों को बाजू में रख दिया, दुखाया और प्रवक्ताओं को, एलिया को बोला मार डालेंगे तुमको, वो जंगल में जाके छिपा। एलीशा को बोला आज तुम्हारा सिर नहीं रहेगा गले के ऊपर। ऐसा धमकी से, परेशानी से जब ऐसा स्थिति में चल रहा था, एलीशा है उधर और मूर्ति पूजा, बाल देवता का पूजा चल रहा था उधर भयंकर रीति से। परमेश्वर ने एक सेनाधिपति को चुना, फाटक में बैठा है। एलीशा बोला अपने दास को तेल लेके जाओ कुप्पी में और बोलो तुम्हारे लिए एक संदेश है। सेनाधिपति वो अंदर आएगा, उसके सिर पे तेल डालो, अभिषेक करके बोलो यहोवा ने तुमको इज़राइल पर अभिषेक किया और जाके तुम प्रभु का काम करो, अहाब के संतति को मारो। तो वो जाके अभिषेक करके भाग जाता है। प्रभु के राजाओं को अभिषेक करने के लिए भी प्रभु के नबी लोग, प्रभु के नबी के दास लोग वो भागते थे, छुपना पड़ते थे। अभिषेक करके भाग गया। कैसा स्थिति था, कैसा भयंकर स्थिति है। यहाँ तक कि सामुएल भी एक बार बोलता है, परमेश्वर बोलता है यिशै का पुत्र को अभिषेक करो जाके, बोलने से साउल को पता होने से मेरे को छोड़े क्या जिंदा। तो परमेश्वर बोलता है नहीं, तुम बलि चढ़ाने आया करके ऐसा बोल के बुलाओ। परमेश्वर और सामुएल प्रवक्ता मिलके राजा से, साउल से बचने के लिए आइडिया ढूंढ रहे, आइडिया सोच रहे, कैसा अवस्था है। प्रभु रहने देता है, जब तक रहने देता है वो प्रभु परमेश्वर को भी दुखी होना और परमेश्वर को भी कुछ आइडियाज़ को ढूंढना पड़ता है। ऐसे हालत है। क्षमा ना करना, द्वेष करना, ईर्ष्या, जलन को रखना, इतने भयंकर बात है। प्रभु के लोग, प्रभु के दासों को, प्रभु के प्रवक्ताओं को ऐसे स्थिति था। आखिरी में देखते तो यिर्मयाह कितने बार कितने विषयों को बोलने से भी सुनाने उठा के गड्ढे में डाल दिया। प्रवक्ताओं का स्थिति आज उस स्थिति में है। उन दिनों में आखिरी तक सुनाने 70 साल गुलामी में चले गया। कितना दुख की बात है। कितना बोलने से भी 23 साल से सुनाने और वो गुलामी में चले गया। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारे जीवन में ध्यान रखना है। यहू को चुनने के बाद आहाब का सबको मार डालता है, उनके रिलेटिव्स को, दोस्तों को, उनके जो भी पहचान सभी को मार देता है। उसके बाद लिखा है बाल देवता का जितना भी पूजा करने वाला सबको मैं और बड़ा देवता का पूजा करता हूँ, आप लोग सब इस मंदिर में आ जाओ। अंदर आने के बाद बोलता है जो बाल देवता का नहीं है वो यहोवा का जो है वो बाहर चले जाओ। बाहर जाने के बाद बंद करके दरवाज़ा सबको मार डालता है। इतना बड़ा प्रभु के लिए काम किया। लेकिन अगले वचन में लिखा है यहू ने जो यरोबाम ने खड़ा किया उस गोल्डन काफ्स को, जो उस बछड़ा को सोने का, उसको पूजा किया, उसको रहने दिया। कोई भी मन के अनुसार परमेश्वर को पुश नहीं कर पाया दाऊद के पास। बहुत ही दुख की बात है। योआश को एक बार राजा बनाया, पहले साल में उसको छुपाया, 6 साल मंदिर में छुपाया। यहोयादा याजक के पास उसको बढ़ाया, उनके बातों को सुनवाया। वो सुनते सुनते प्रभु का घर में वो बढ़ते गया। जब वो बढ़ते गया, जब वो राजा 7वें साल में उसको राजा बना दिया, उस समय में हम देखते दूसरा राजा 11 अध्याय का, जो दूसरा राजा 11 अध्याय का 4 वचन में यहोयादा याजक बोलता है कि अहज्या का पिता माता अतल्या रानी बनकर बहुत ही राज्य कर रही थी। ऐसे समय में ये एक बच्चा को बचा के सबको मार दिया था अतल्या ने, जो राजपुत्रों को, तो यहोराम का पुत्रों को। तो हम देखते हैं कि वो एक बच्चा को, योआश को लोग बचा लेता है। बचाने के बाद 6 साल मंदिर में बढ़ा करके 7वें साल उसको राजा बना देते हैं। 4 वचन, 11 अध्याय का 4 वचन। दूसरा राजा 7वें वर्ष में यहोयादा ने अंगरक्षकों, पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी। और यहोवा ने भवन में उनको शपथ खिलाकर उनको राजपुत्र दिखाया।
और 12 वचन। तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र रख दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजा बजा कर बोल उठे, राजा जीवित रहे। ये राजा को जब बनाया, याजक ने क्या किया, सिर पे मुकुट रखा और दूसरा हाथ में धर्मशास्त्र ग्रंथ दिया। हमें याद दिलाता है मूसा परमेश्वर के पास चले जाने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को क्या आज्ञा दिया था। यहोशू का किताब 1 अध्याय का 8 वचन में 7 और 8 वचन। यहोशू को किताब 1 अध्याय का 7 और 8 वचन। इतना हो कि तू हियोब मानकर और बहुत दृढ़ होकर हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर ने बोला यहोशू को कि ये धर्मशास्त्र पकड़ के तुम मेरे कामों को पूरा कर सकते हो। हर एक राजाओं को यही सिखाया गया, मुकुट रख के राजा बनो लेके, और तलवार से पहले धर्मशास्त्र को पकड़ो। ये वचन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने से तुम जय पाएगा। शक्ति से बल से नहीं, लेकिन मेरे आत्मा से काम होगा। जकरिया 4:6। प्रभु के वचनों में एक एक राजा को ये बातों को सिखाया तो भी कोई भी परमेश्वर के मन के अनुसार जी नहीं पाया। योआश ने भी प्रभु के घर का कामों को किया, लेकिन ऊंचे स्थानों को वो भी नहीं निकाल पाए। तो अलग अलग प्रकार के राजाओं के विषय में हम देखते जाएंगे। तो दाऊद का विषय में लिखा है, ये मेरा मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, क्योंकि हमेशा परमेश्वर की इच्छा को ढूंढता था। एफोद को लाओ, याजक को पूछो, प्रार्थना करता था, प्रभु जो बोलता है वो वही करता था। इसलिए परमेश्वर के लिए जो अपना मंदिर बनाने के लिए उन्होंने वो काम को जो अपने बेटा के लिए प्रभु ने अनुमति दिया। तो प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवनों में हम ध्यान रखना है। प्रभु के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो प्रभु तृप्त होगा। और हमारा जीवन में ये 3 बातों को याद करना है। प्रार्थना के लिए जब हम आ रहे, हमारा बात हम प्रभु हम पर मुकुट रखा, कुछ काम दिया, कुछ जिम्मेदारी दिया, हम बिजी है, लेकिन हमारा मनों में हम कुछ भी अपने आप को सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में हम कुछ सोचेंगे, थोड़ा ज़्यादा है हम लोग, ऐसा कुछ भी, प्रभु बोलेगा तुम क्या है। दाऊद नम्र हो गया, दीन हो गया, प्रभु के बातों से बुरा नहीं माना, लेकिन अकेला होकर मैं क्या हूँ, मेरा परिवार क्या है। हमारे पास कोई कंप्लेंट्स नहीं है, ना मेरे पास ना मेरे परिवार के पास, सब कुछ शून्य है और हम पूर्ण मन से सबको प्रेम करते हैं। इसलिए आपके सामने आया, मेरे पास कोई प्रार्थना नहीं, प्रार्थना करने के लिए आया लेकिन प्रार्थना नहीं है। और वो बोलता है कि हर एक शब्द मेरे पास चले गया क्योंकि मैं सबको क्षमा किया और प्रेम भी किया। तीसरा बोलता है कि वो स्तुति परमेश्वर को करने लगा। प्रार्थना आ ही नहीं रही, प्रार्थना करने के लिए आए लेकिन परमेश्वर को स्तुति कर रहे। जब हमारे पास भी ऐसा मन रहेगा, नम्रता, दीनता का, क्षमा करके प्रेम करने का, तब हमारे पास भी केवल धन्यवाद और स्तुति महिमा करते रहेंगे। और एक ही आशा उन्होंने विनती प्रार्थना उसको पूरा किया कि आपकी उपस्थिति में हमेशा मेरे पीढ़ी के पीढ़ी मेरे संतान पढ़े रहे। भले सिंहासन ना मिले, भले हम राजा ना बने, मेरा पुत्र लोग राजा ना बने, मेरे पुत्र लोग आपके घर ना बना पाए, आपकी सेवा, आपके बड़े बड़े काम नहीं कर पाए, लेकिन आपके चरणों में पड़ा रहे, बस आपकी उपस्थिति में पड़ा रहे, आपके बारे में ध्यान करे, आपको जानते जाए। इससे बढ़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु के वचनों के अनुसार मैं, मेरा परिवार के लिए, मेरा मंडली के लिए हमारी आशाएं क्या है, कैसा है, हम अपने आप को जांचेंगे। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु मुझे भी इस दाऊद की प्रार्थना का अनुभव में मुझे लेकर आइए। प्रभु यीशु मसीह का अनुभव में मुझे लेकर आइए। क्षमा करना, प्रेम करना मुझे सिखाइए। और मेरे पास कोई प्रार्थना करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने बोला सब कुछ जानता हो क्या क्या चाहिए।
दाऊद ने भी बोला, आप मुझे जान ही लिया पूरा, और मैं क्या अपने आप को बोलूँ या करूँ, बस आपकी उपस्थिति में मैं रहूँ, मेरा जीवन भर मेरा संतान रहे, इतना ही मैं चाहता हूँ। प्रभु दया करे। वही सच्ची आशीष है, वही सच्ची जो प्रभु का इच्छा है, प्रभु का योजना है। प्रभु के सामने हम पश्चाताप करेंगे, हम किस बातों को पकड़े हुए हैं, नहीं छोड़ा, क्षमा नहीं मांगा, कितनों को क्षमा नहीं किया, कितने बातों को अभी तक मन से निकाला नहीं और प्रेम नहीं कर पा रहे उन लोगों को, प्रभु से हम मांगेंगे सहायता, मैं क्षमा कर पाऊँ, मैं प्रेम करूँ, मुझे सहायता करो, मेरे पास स्तुति हमेशा निकलते रहे, ऐसा अनुभव में मुझे लाइए प्रभु। मैं कर नहीं पाता, मेरे जीवन से स्तुति आता ही नहीं, कभी भी प्रभु प्रार्थनाओं को लेके बैठता हूँ, प्रभु दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा, धन्य विषय, लेकिन हमेशा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ओ शत्रुता, ये बात वो बात, प्रभु इसी में मेरा जीवन चला जाता है, मुझे क्षमा कीजिए। और आखिरी में प्रभु मैं, मेरा संतान, मेरा परिवार, मेरा मंडली आपको जानने में बढ़ना है, इसको छोड़कर प्रभु हम आपके लिए ये करना है, वो करना है, ये सेवाओं में प्रभु हम बिजी हो रहे, लेकिन प्रभु आपको जानने में पीछे हो रहे, हमें क्षमा कीजिए। प्रभु आपकी उपस्थिति में रहना, आपकी उपस्थिति को महसूस करना में सिखाइए करके हम प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करें, प्रार्थना करेंगे प्रभु का वचनों के अनुसार थोड़ा समय पश्चाताप करके अपने अपने परिवारों में, उसके बाद हम मंडली का विषयों के लिए लिस्ट के अनुसार भी प्रार्थना करते रहे अपने चेन प्रेयर्स में भी। और प्रार्थना में याद रखिए प्रभु का दास आस्का का सेवक भाई यीशुदास के लिए अभी इनका ऑपरेशन चल रहा है, और प्रभु कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के लिए, उन्हें बचाने के लिए प्रभु संपूर्ण से सारे जो कॉम्प्लिकेशंस को निकाल के चंगा करने के लिए, फिर से अपने दास को खड़ा करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और सिस्टर और उनके दोनों बेटी के लिए प्रार्थना करते रहिए। और प्रार्थना में याद रखिए निकोलस अंकल भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए, पूर्ण चंगाई पाने के लिए, और श्री रियू बरला को भी जो वॉमिटिंग्स हुआ उन्हें भी प्रभु पूर्ण चंगाई देके एडमिट है CWS में, प्रभु पूर्ण चंगाई देके डिस्चार्ज करने में प्रभु सहायता करे। और चक्रधरपुर में भाई विमल, उनको भी बोन टीबी है, उनका ट्रीटमेंट होने के लिए प्रभु सहायता करे, सही ट्रीटमेंट सही जगह पर मिलने के लिए, बहुत वीकनेस हो गया, चल नहीं पा रहे, प्रभु दया करने के लिए प्रार्थना में याद रखें। बाकी लिस्ट के अनुसार सारे विषयों को, सभी विषयों को अपने अपने प्रार्थनाओं में, परिवार की प्रार्थनाओं में याद रखिए। फिर से प्रभु में मिलने तक प्रभु हमारा सहायता करे। प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते, आपको महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए आज के दिन में प्रार्थना में हमें इकट्ठा किया, धन्यवाद देते प्रभु। जो भी आपके वचनों को दिया, इन 3 विषयों को हम याद रखें, नम्र और दीनता से हम आपके चरणों में आए। मैं, मेरा परिवार क्या है, और दूसरा हम सबको क्षमा करके, केवल क्षमा ही नहीं लेकिन प्रेम करके अंत तक, ऐसा जब आपके पास आएंगे हम बोल सके कि मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, करने के लिए, प्रार्थना खाली हूँ बस, प्रभु ऐसा अनुभव में लेकर आइए। तीसरा प्रभु वो स्तुति और धन्यवाद करता है, प्रार्थना कुछ भी नहीं है, प्रभु ऐसे अनुभव में लेकर आए। और आखिरी में प्रभु हम देखते कि वो अपने संतान के लिए, पीढ़ी के लिए प्रभु सिंहासन और सेवा को नहीं मांगा, लेकिन आपके उपस्थिति में पड़े रहे, आपके चरणों में पड़े रहे प्रभु। जैसा भजन संहिता 23:6, 27:4 में दाऊद मांगता है, आपके 11 में 16 में प्रभु, तो आपके उपस्थिति में भरपूरी का आनंद है, वो आनंद से मैं भर दीजिए, आपके ज्ञान और पहचान हमें देते जाइए, मैं, मुझे और मेरे संतान को, और मुझे कुछ नहीं, एक ही वरदान मांगता हूँ, बस यही चाहिए। ऐसे आशा से हम और अपने परिवार मंडली रहने के लिए प्रभु सहायता करें, प्रभु अनुग्रह दिखाइए, प्रभु दया कीजिए। हम प्रार्थना करते भाई यीशुदास को संपूर्ण रीति को चंगाई कीजिए, ऑपरेशन जो भी करे सर्जन्स को आपके बलवंत प्रभु हाथों से, ज्ञान से, बुद्धि से, अच्छे से करके प्रभु हर एक कॉम्प्लिकेशंस को निकाले, संपूर्ण रीति से चंगाई हो सके, और प्रभु वापस आपके सेवा में आ सके, खड़ा हो सके, आप बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए। वाइजैक में हॉस्पिटल में एडमिट है, आप ही संभालिए प्रभु। सिस्टर और बच्चों को आप ही पूर्ण रूप से बल और शक्ति दीजिए, संभालिए, दया कीजिए। मंडली को भी आप ही संभालिए, दया कीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु। आप ही प्रभु इस परिस्थिति में आप ही साथ रहिए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु भाई विमल के लिए प्रभु, जो बोन टीबी से बहुत ही वीकनेस हो गया, चल नहीं पा रहे, दया से आपके बलवंत हाथों से उन्हें सही ट्रीटमेंट, सही जगह के लिए अगुवाई कीजिए, आप ही दया कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते
प्रभु राजन अंकल को पूर्ण चंगाई में रखिए। हम प्रार्थना करते निकोलस अंकल को डिस्चार्ज होने के लिए सहायता कीजिए, पूर्ण चंगाई पाने के लिए सहायता कीजिए। आप ही सहायता कीजिए, अंदर घाव है संपूर्ण चंगाई दीजिए, खून भी बढ़ते जा सके सहायता कीजिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते रियू बरला को प्रभु संपूर्ण से चंगाई दीजिए। और प्रभु आपने बचाया वॉमिटिंग से, पूर्ण चंगाई पाकर वो भी डिस्चार्ज होने में सहायता कीजिए। और जितने भी बीमार या स्वस्थ है सभी को चंगाई दीजिए। जो विवाह के लिए इंतजार कर रहे आपके इच्छा का समय में चुने हुए दासों को दासियों को उनके लिए दीजिए, सहायता कीजिए। जो नौकरियों के लिए इंतजार कर रहे आपके इच्छा का अच्छा नौकरी उन्हें मिल सके, सहायता कीजिए। जितने भी पीड़ित है वायरस से प्रभु सभी को चंगाई कीजिए। विश्वासी भाई लोग भी बहुत लोग को पीड़ित हुआ, उन सबको भी आप ही बचाइए प्रभु। और प्रभु जल्दी से दवा मिल सके और बच सके, लोग दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। फिर से हम आपके घरों में इकट्ठा हो सके, सहायता कीजिए प्रभु। आने वाला दिनों का लॉकडाउन का परिस्थिति कैसा है गवर्नमेंट क्या भी डिसाइड करेंगे, उसके अनुसार हमें भी आगे बढ़ने में आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए। आपके सिद्ध इच्छा के अनुसार आप ही हमें अगुवाई कीजिए। सारे बुजुर्गों को, बड़े अंकल लोगों को, आंटी लोगों को, सबको आपके हाथ में सौंपते आप ही साथ रहे। सारे जवानों को, बच्चों को आपके हाथ में सौंपते, जो भी ऑनलाइन के द्वारा इन वचनों के द्वारा बल पाते हुए, शक्ति पाते हुए, समय निकाल कर सुनते हुए, आत्मा मंडली से क्या कहते हुए सुनकर आगे बढ़ते जाने में सहायता कीजिए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते, आप ही संभालिए। जो दुखों में, परेशानियों में, उन सबको आप ही संभालिए। जो बोल नहीं सकते ऐसा व्यक्तिगत परेशानी में आप ही उन्हें भी संभालिए, दया कीजिए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए फिर से हम प्रभु मिलने तक आप हमारा साथ रहिए, महिमा पाइए। सभी विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ और सारे विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।